देखिए, आज के समय में खराब खान पीन और बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल के कारण पाइल्स या फिर इसे बोलें हेमरॉइड्स की समस्या बहुत ही कॉमन सी हो गई है। हेमरॉइड्स एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हमारे जो गुदाद्वार होता है, एनल कैनाल, यानी कि जो मल द्वार होता है, वहाँ पर जो वेंस होती हैं, बारीक बारीक जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वेंस होती हैं, उनके अंदर सूजन आ जाती है और वो फूल जाती हैं। और जब कठोर और कठोर स्टूल जब उस रास्ते से गुजरता है तो कई बार वहाँ पर ब्लीडिंग भी चालू हो जाती है। इस समस्या को हम जो है वो पाइल्स बोलते हैं। और कई बार जो है इसमें जो है बहुत ज़्यादा दर्द होता है डिफिकेशन के समय, यानी जब मल त्याग के समय बहुत तेज दर्द होता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कौन कौन से वो 5 कारण हैं जिनकी वजह से ये जो पाइल्स की समस्या होती है वो हो सकती है। और आप अगर ये गलतियां कर रहे हैं तो आज ही अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आगे चल के जो है वो आपको भी पाइल्स की समस्या हो सकती है। पहला देखिए, होता क्या है कि जो है वो इसमें एनस और रेक्टम में सूजन आने लगती है, और इसकी वजह से जो है मल त्याग में काफ़ी परेशानी होती है और कई बार ब्लीडिंग भी होने लगती है। और सही समय पर अगर इसका इलाज ना किया जाए तो धीरे धीरे गंभीर रूप धारण कर लेगी। और इसके पीछे जो मुख्य वजह है वो है गलत खान पान और बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल। इसकी वजह से जो है ये समस्या हो सकती है। तो आइए जान लेते हैं कि 5 कौन कौन से मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से पाइल्स की समस्या होती है। पहला जो है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, यानी अगर आपको लंबे समय से कब्ज की शिकायत है तो इसमें होगा क्या कि आपका पेट साफ नहीं होगा, और जब आप मल त्याग करेंगे तो आपको जो है वो काफ़ी जोर लगाना पड़ेगा, और जिस वजह से एनस का जो निचला हिस्सा है वहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वेंस होती हैं, वो रप्चर हो सकती हैं, फूल सकती हैं, और इस वजह से जो है वो काफ़ी तेज दर्द होता है, पाइल्स की समस्या होती है। दूसरा, अक्सर जो प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो महिलाओं में ये समस्या होती है पाइल्स की। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो यूटेरस होता है, गर्भाशय, उसका आकार बढ़ता है और वो पेट के जो निचले हिस्से है और एनल वाला जो क्षेत्र है, एनस वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से एनस के चारों ओर सूजन आ जाती है। साथ में हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं कई तरह के प्रेगनेंसी में, तो इस वजह से भी जो है पाइल्स की समस्या हो सकती है। तीसरा जो है वो लंबे समय तक बैठे रहने की आदत। कई लोग होते हैं जो कि ऑफिस वर्कर होते हैं, ऑफिस में काम करते हैं और लंबे समय तक जो है एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, और इस कारण से उनके एनस पर जो है वो दबाव पड़ता है, जिससे पाइल्स की शिकायत हो सकती है। तो अगर आपकी भी ये आदत है तो आज ही इस आदत को सुधार लीजिए। और कई लोग होते हैं जो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, यानी एक ही जगह बैठे रहेंगे, ज़्यादा चलेंगे फिरेंगे नहीं, तो इस कारण से भी पाइल्स की समस्या हो सकती है। चौथा जो है वो है भारी वजन उठाना। कई लोग होते हैं जो भारी वजन उठाने का काम करते हैं, तो इससे होता क्या है कि उनके ब्लैडर और पेल्विक एरिया पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से जो है वो जो एनस होती है उसके आसपास के हिस्सों में सूजन आ सकती है और दर्द हो सकता है। तो वजन जो है, तो जिन लोगों को पाइल्स की शिकायत होती है उन्हें अक्सर सलाह दी जाती है कि हैवी वेट लिफ्टिंग यानी भारी वजन नहीं उठाना है। पांचवा जो कारण है वो है भोजन में फाइबर की कमी। देखिए, हम में से कई लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पिसा हुआ आटा खाते हैं, एकदम बारीक पिसा हुआ, तो ये जो है वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में फाइबर्स की कमी होती है, इस वजह से जो है होता है। ये जो फाइबर्स होते हैं जो हम सब्जी के माध्यम से, जैसे कि सलाद खाते हैं जिसमें ककड़ी, टमाटर, मूली, ये सब हुआ, साबुत अनाज जिसमें हम स्प्राउट्स बोलें, जिसमें खड़ी मूंग, चने, इनको जो है भिगोकर स्प्राउट्स अंकुरित करके खा सकते हैं, और फल ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं क्योंकि इनके अंदर भी फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारे जो फाइबर्स होते हैं ये हमारे मल को नरम बनाते हैं, यानी स्टूल सॉफ्टनर का काम करते हैं, जिसके कारण से जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, कब्ज की शिकायत होती है, उसमें आराम मिलता है, और मल त्याग में जो है वो समस्या कम होती, ईजिली जो है वो पास हो जाता है स्टूल। तो ये जो है फाइबर की कमी, बहुत से लोग होते हैं जो है वो ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं और बहुत ज़्यादा पिसा हुआ आटा खाते हैं, तो इस वजह से भी जो है वो आपको पाइल्स की समस्या लंबे समय में हो सकती है। तो आज से ही इन आदतों को अपनी सुधार लें, तो आप जो है वो पाइल्स की समस्या से बच सकते हैं। इसी तरह की तमाम वीडियो, तमाम जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।